पितृपक्ष और नवरात्र का महीना अब शुरू होने वाला है। ऐसे में हर तरफ रामलीला का मंचन भी शुरू होगा। ऐसे में अगर हम गाजीपुर की रामलीला की बात करें तो यहाँ की रामलीला तुलसीदास जी के समय में मेघा भगत के द्वारा चित्रकूट, रामनगर और गाजीपुर में एक साथ शुरू कराई गई। और तीनों रामलीला में एक खास बात यह है कि तीनों जगह की रामलीला चलायमान होती है, यानी कि रामलीला अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह पर होती है, जो पूरे शहर को समेटने का काम करती है। ऐसे में यह रामलीला करीब 450 सालों से चली आ रही है। यदि रिकॉर्ड की बात करें तो गाजीपुर गजेटियर में 1868 का एक रिकॉर्ड मिलता है, जब तत्कालीन कलेक्टर ने एक ही दिन रामलीला और मुहर्रम का दिन पड़ने पर एक आदेश जारी किया कि जिस रास्ते पर रामलीला होगी उस रास्ते पर मुहर्रम की ताजिया नहीं जाएगी, और यह आदेश आज भी गाजीपुर में लागू है। गाजीपुर की इस रामलीला में 10 पुतले भी बनाए जाते हैं, जो अलग अलग तिथियों में किरदारों के अनुसार उनका दहन भी किया जाता है। यह रामलीला 450 वर्ष से अनवरत बिना खंडित हुए अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरशंकरी इसको मंचित करती आ रही है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो उन्होंने तिथिवार वार मास में बनारस में मेधा भगत जी के साथ मिलकर रामलीला को व्यवस्थित रूप से मंचित करके तिथिवार मंचन करके दिखाया। उस समय से ये चित्रकूट, रामनगर, वाराणसी में रामलीला होती है। हम इसको इसलिए भी मानते हैं कि तुलसीदास जी जो रामलीला कराने की जो विधा थी वो पूरे शहर को समेट लेते थे। ऐसा नहीं है कि रामलीला हरशंकरी की ही होती है, गाजीपुर में 50 जगह रामलीला होती है, लेकिन वह एक जगह मंचित होती है, कई जगह खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम इसको चलायमान रामलीला कहते हैं। 1868 का रामलीला कमेटी के पास रिकॉर्ड भी है कि दशहरा मुहर्रम एक बार पड़ा तो मुनवर साहब एक कलेक्टर थे अंग्रेजों के समय में, उन्होंने एक समझौता पत्र लिखवाया कि किधर से राम जी जाएंगे, किधर से ताजिया जाएगी। तो ये राम जी जिधर से आते हैं उधर कोई ताजिया उजिया नहीं निकलती है। और रही बात की रामलीला 28 सितंबर धनुष मुकुट पूजन नारद मोह राम जन्म से चालू होगा और 19 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक के साथ शनिवार को समापन होगा। सुबह 20 तारीख को हवन पूजन करके परिक्रमा लेके 2024 की रामलीला का समापन हो जाएगा। ऐसे में जो आपका गाजीपुर का रामलीला है, ये बताया जाता है कि अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है मूर्तियों का जो है दहन भी किया जाता है। तो क्या रहेगा जी, यहाँ 10 मूर्तियाँ बनती है जो ये आपके बगल में खड़े हैं छोटे लाल प्रजापति जी, अगले 40 साल से इसका निर्माण कर रहे हैं। यहाँ का रावण पूरे पूर्वांचल में इस तरह का रावण नहीं बनता है। यहाँ 10 पुतले बनाए जाते हैं। रावण 60 फुट का, कुंभकर्ण मेघनाथ 2, 3 हुआ खरदूषण 5, उसके बाद जटायु राज, सरभंग मुनि, कछुआ, कच्छप, मछली, कौआ, जो कौआ कहा प्रभु श्री राम ने वो किया था। ये 10 पुतले बनते हैं। यहाँ तो तुलसीदास जी ने स्थान चिन्हित किया, उन्हीं स्थानों से, जैसे मान लीजिए पहाड़ खा का पोखरा है तो वो सुरसुरी पार करते हैं, उसका सुरसुरी का नाम दिए। भरद्वाज मुनि का आश्रम है सकलेनाबाद में, जहाँ पे भरत जी उनको मनाने आए थे, तो उसका नाम है भरद्वाज आश्रम। इस तरह से और यहाँ पे जहाँ सरभंग मुनि की गति होती है तो इसको एक नाम दिया गया, फिर लंका नाम दिया गया, तो ये एक नाम दिया गया है। तो यहाँ घूम घूम के खेली जाती है। अभी तो थोड़ा कम है, नहीं तो यहाँ रामलीला इस तरह होती थी कि जैसे कि घूम घूम के पात्र युद्ध कर रहे हैं, जनता घूम घूम के देख रही है। गोल बाड़ा बन जाता था, जनता जैसे जैसे रामलीला चल रही है तैसे तैसे दौड़ के देखती थी। जैसे रामलीला चलती है जनता भी चलती थी।